क्या मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँगा? अगर ये सवाल मुझसे डायरेक्टली आप जवाब चाहते हो, तो डायरेक्टली मैं कहूँगा कि 99.99% चांस है कि नहीं बन सकता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग सोचोगे कि मैं डायरेक्टली ऐसे हार मान रहा हूँ। हार नहीं मान रहा हूँ। इसके पीछे के जो रीज़न्स वगैरह हैं, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 99% चांस है कि मैं नहीं बन सकता। देखो, हमको ये समझना रहेगा कि जो मार्केट है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है और वो क्यों है। जैसे कि सबसे फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट होती है गवर्नमेंट की। तो क्या वो गवर्नमेंट जो मार्केट में जो ट्रेडिंग सेशन चला रही है, जिस तरह से उसको सेबी रन करती है, ऑर्गेनाइज करती है, तो क्या वो इसलिए कर रही है कि कोई भी रिटेल ट्रेडर आए मेरे जैसा, आपके जैसा, और प्रॉफिटेबल बन जाए, पैसा छापे करोड़ों में? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वो उनका एक उद्देश्य है। उनका उद्देश्य कि उनको टैक्स लेना है। एसटीटी बोलो, आप जीएसटी बोलो, जो भी बोलो, उनका एक अपना फ़ायदा है। ठीक है, तो मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह रन कर रही है वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। अब जब दूसरी बात आती है कि और कौन आता है मार्केट में, दूसरा है एक कोई बड़ा ऑपरेटर वगैरह समझ लो, या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर, बिग प्लेयर्स। क्या वो मार्केट में इसलिए आ रहे हैं कि वो हमको पैसा देना चाहते हैं, कि हमारा प्रॉफिट करना चाहते हैं? ऑब्वियस नो, नॉट। क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है, उनका अपना इंसेंटिव है। अब जो तीसरे लोग आते हैं, वो आते हैं हम और आप जैसे रिटेलर। वो क्या पैसा देने के लिए आ रहे हैं कि मैं पैसा दूंगा तो आज विवेक का पैसा बन जाएगा, विवेक भाई देंगे तो किसी और का बन जाएगा? ऐसा नहीं है। वो भी बनाने के लिए आ रहे हैं। इवन ऐसा भी नहीं कि जो जो लर्निंग फेज में लोग आ रहे हैं अभी मार्केट में, न्यू आ रहे हैं, वो भी इस तरह से नहीं आते कि मैं पहले दिन से 1 साल तक पैसा दूंगा, उसके बाद पैसा दूंगा। ऐसा नहीं। उनका यही रहता है कि ठीक है, 1-2 दिन लॉस हो सकता है, लेकिन सीख जाएंगे, पैसा ही बनना चाहिए। तो मार्केट में सबसे पहला तो हमको यही देखना पड़ेगा कि सब लोग पैसे बनाने के लिए आए हैं। अब मार्केट की बात आती है कि मैंने जैसे बोला कि मुझे लगता नहीं कि प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। इसका कारण क्या है? दूसरी चीज़ आती है मार्केट में। पहले तो आप समझ गए कि मार्केट में जो भी आ रहा है वो सब अपने फ़ायदे के लिए है, उसका अपना इंसेंटिव है, वो हमारे लिए नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा रहता है कि मार्केट में हम करते क्या हैं। ठीक है, हम ट्रेडिंग करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, और हमने इस चीज़ को सीखा है या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि हमको जो सिखा रहा है, ठीक है, वो कौन है? क्या वो हमको गवर्नमेंट सिखा रही है ट्रेडिंग? ऑब्वियसली नॉट। क्या हमको ऑपरेटर सिखा रहा है? नहीं। क्या हमको कोई रिटेल ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है वो सिखा रहा है? नहीं। हमको जो सिखा रहा है वो सिखा रहे हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, फिनफ्लुएंसर्स, जो गाड़ी बंगला कुछ भी दिखाते हैं। भले वो इंट्राडे हंटर सर को एक बार के लिए ले लो कि वो नहीं दिखाते लेकिन प्रॉफिट दिखाते हैं, ठीक है, वो सिखा रहे हैं। ओके, एक बार के लिए उनका भी देखो अपना इंसेंटिव है मार्केट में हमारे लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है गलत, या फिर कोई सही सिखा रहा है। बात ये वाली नहीं है। बात ये वाली है कि हमको इसकी जड़ तक पहुँचना है। ठीक है, तो जो सिखा रहा है उसका एक अलग इंसेंटिव है। उसका इंसेंटिव यूट्यूब से आता है, एडसेंस से, या फिर कोई किसी भी तरह से आता है। तो उसका मेन उद्देश्य हमको ट्रेडिंग सिखा के मतलब करोड़पति बनाना नहीं है। एक बार के लिए आप खुद से सोचो, अपने दिल पे हाथ रखो कि अगर बाई चांस आपको मार्केट में काम करना आता है, आपकी जो स्ट्रेटजी आपको लगता है कि 80% 90% काम करती है, अगर ऐसा है, अगर आपको एक बार लगा भी होगा कभी कि आपकी स्ट्रेटजी काम करे, क्या वो आप सभी को बताओगे? ऑब्वियस सी बात नहीं बताओगे। मेरे भी दिमाग में ऐसा चीज़ आती है कि नहीं, मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है तो मैं क्यों बताऊँ, ज़्यादा रिवील करूँगा लोग बनाने लग जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जहाँ से सीख रहे हैं, जिस तरह सीख रहे हैं, इसमें ही सारी गड़बड़ है। क्योंकि आपको पता है, अगर एक सही चीज़ को सही तरीके से सीखेंगे तो हो सकता है हम सीख भी जाएं। अब सीखने के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लो कि मार्केट है, ठीक है, एक तरफ हम जो सीखने की चीज़ को लेते हैं, स्कूल से शुरुआत से हमारा सीखना शुरू होता है, ABCD कुछ भी हम लोग सीखते हैं, बाद में गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाना सीखते हैं।
ठीक है, मान लो एक बार के लिए कि कोई सही सिखा रहा है, मान लो कि इंट्राडे हंटर सर हैं, वो सही सिखा रहे हैं हमको और सही तरीके से सिखा रहे हैं, बिल्कुल सही सिखा रहे हैं, लेकिन जो उनने सिखाया है, मान लो कि उन्होंने जो वीडियो डाली वो 1 जुलाई को डाली, वीडियो में सिखाया उनने, तो क्या वो उनकी जो बात जो उन्होंने सिखाया है, क्या वो 2 जुलाई को वैलिड है? क्या वो 2 जुलाई को वैलिड है? क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है, मान लो एक बाइक चलाने के समान नहीं है कि आपको क्लच ब्रेक समझ आ गया तो आप उसको चला ले जाओगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतनी चीज़ नहीं है वो। मार्केट में आपको पता है जो आज अभी हुआ था वो हो चुका है, वो पुराना हो चुका है। भले ही आपको कोई सिखा दे, आपको मुझे कोई भी कितना भी, मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ ये चीज़। आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों, ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी सी अजीब सी। मैंने 3.5 साल दिए इंट्राडे हंटर सर के ट्रेडिंग सीखने के लिए। जो आप सोच सकते हो, मैंने लगभग 700 वीडियो 700 वीडियो को डाउनलोड करके लैपटॉप में रखा हुआ था, 700 वीडियोस, और उसको मैं डेली देखा। मैंने बिल्कुल आराम से रात को 4 बजे तक देखा। मैं समझा मैंने कि किसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस जैसा कुछ बनाता है तो मार्केट उसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग सेल करते हैं। लेकिन जब रियल मार्केट में काम करने गया तो वहाँ पे वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। कभी बाय चांस एक बार काम करता है, फिर नहीं करता कई बार। सीखने का मतलब तो ये होता है ना कि आपको एक बार सिखा दिया कि आपको बाइक जब आप स्टार्ट करके आगे बढ़ा तो आपको क्लच छोड़ना है बार बार, मतलब एक चीज़ आपको सिखा दी, कोई भी चीज़ कि आपको सेम इस तरह से कुछ करना है, सीखने वाली चीज़। और जब वो रियल मार्केट में काम करते वहाँ पे सीखने वाली चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि जो आज हुआ है वो सिर्फ आज के लिए वैलिड था, कल के लिए वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में जो सीखने वाली बात है वो कि किसी और से अब सीखने वाली है। मान लो एक बार के लिए जो इंट्राडे हंटर सर बोलते हैं, उनसे आपने वीडियो में देखा होगा, उनने कभी ये बोला किसी ने, मुझे ऐसा एक ट्रेडर पकड़ के लाओ जिसने ऐसा बोला हो कि मैंने फलां व्यक्ति से, इस इंसान से ट्रेडिंग सीखी और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, और ये भी है, और मैं इनसे सीख के मैं बन गया और वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ जो कि सामने वाला कर रहा था। मुझे अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। आपको झूठ बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सच बोलने वाले मुझे नहीं मिले कोई ऐसा बोले। क्योंकि मैं जो शुरुआत में लोगों को लगता है ओवर ट्रेडिंग वगैरह, इन सब को मैंने ठीक है किया, ठीक, और होता है इमोशन कंट्रोल वगैरह, वो भी किया। फिर आप बोलोगे कि आप फोमो ट्रेड ले, फोमो में नहीं, वो मैंने चीज़ें सीख रखी हैं कि इस तरह से मार्केट काम करता है, वो दिमाग में चलती रहती है, उस तरह से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ इस तरह से इतनी आसान ऐसी नहीं है कि कोई दूसरा सिखा पाए। इसलिए मैं बोल रहा था कि 99% चांस है कि मैं नहीं सीख सकता। फिर इसको सीखा कैसे जा सकता है? देखो, इसको जो सीखने का तरीका है, हमको सिर्फ वो इंसान बता सकता है जिसने सीखा हो। और सीखने के लिए मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसको मुझे लगता है कि आता है सब ट्रेडिंग वगैरह, वो इंट्राडे हंटर सर है। और उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला किसी वीडियोस में कि मैंने ये बुक पढ़ ली तो मैं सीख गया, या फिर मैंने सामने वाले इस व्यक्ति से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, नहीं बोला उनने ये बोला कि जो भी चीज़ें हैं मैंने खुद से सीखी, खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखा है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं मानते कि जो चीज़ें हैं वो खुद से ही सीखी जा सकती हैं? इसको मैं एक उदाहरण के थ्रू बताना चाहूँगा। मान लो कि एक एलिफेंट है, ठीक है, एक एलिफेंट को एक जगह खड़ा करो, वहाँ पे 5 ब्लाइंड पीपल होते हैं जो अंधे लोग। अगर उनको वो दिखाया जाए, उसको दिखानी जाए, मतलब उनको बोला जाए कि आप इसको देखो, ये एलिफेंट है, आप इसको बताओ एलिफेंट कैसा होता है। आपने एक बहुत एक वो है एक तरह का उदाहरण है, यूज किया जाता है यही वाला। तो जो 5 अंधे व्यक्ति जब जाएंगे, मतलब ये साइंटिस्ट ने टेस्ट किया था ऐसा कुछ, तो इसको मैं ट्रेडिंग से जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे। वो चीज़ किसी और कॉन्सेप्ट में थी, लेकिन इसको यहाँ पे पकड़ सकते हैं हम लोग। तो एक पहला अंधा व्यक्ति जाता है, उनको
5 व्यक्ति को बताया गया कि यहाँ पे हाथी है, आप बताओ हाथी कैसा होता है। एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। पहले व्यक्ति जाता है और जो हाथी होता है उसका पैर उसको पकड़ता है, छूता है, वापस आता है। उससे पूछते साइंटिस्ट कि ये बताओ हाथी कैसा होता है। वो बोलता है कि हाथी एक खम्बे के समान होता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को भेजा, उससे पूछा भाई हाथी कैसा होता है, जाओ देख के आओ। उसने उसका कान पकड़ा, उसने बताया कि ये तो एक कोई बड़े से वो होता है ना पंखा जलाने वाला, उसके समान को सूपा वगैरह बोलते हैं, हमारे गांव में होता है सूपा, ऐसा कुछ हिलाने वाला, वो गांव के लोग यूज़ करते हैं। उसने बोला कि ये एक वो पंखा हिलाते हैं ना जो, वो उसकी तरह होता है। ठीक है, तीसरे व्यक्ति को भेजा, उसको बोला कि अब तुम देख के आओ हाथी कैसा होता है। उसको सूंड पकड़ में आई तो उसने बोला हाथी असल में एक अजगर है। ठीक है, और फिर एक और व्यक्ति को भेजा, उसको बोला तुम देख के आओ, तो उसने पूंछ पकड़ी, उसने बोला कि हाथी एक झाड़ू है, झाड़ू के जो दिखता है। अब ये 5 व्यक्ति को एक जगह बैठाया गया, इनसे बोला कि भैया आप बताओ हाथी कैसा है। तो किसी ने झाड़ू, किसी ने अब सोचने वाली बात ये आती है कि क्या जिसने जो हाथी को खंबा समझा, क्या वो गलत था? नहीं, वो सही था। उसको हाथी खंबे के समान लगा। क्या जिसने झाड़ू बोला वो गलत था? नहीं, वो भी सही था। जिसने झाड़ू बोला वो भी सही था। इसी तरह ट्रेडिंग में किसी को मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया, किसी को ट्रेंड लाइन समझ में आई, किसी को एसएल हंटिंग समझ में आई। सबको अपने अपनी कुछ ना कुछ मार्केट में मिला, और हो सकता है कि लोगों के लिए वो काम करी है। लेकिन अगर भाई जो 5 लोग थे वो आपको बताएं कि हाथी एक खंबा है, हाथी एक अजगर है, हाथी एक मतलब इस तरह से कोई बताए, तो आप उन चीज़ों पे आप मान लोगे ठीक है हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति होता, वो बता रहा होता कि हाथी सिर्फ और सिर्फ एक खंबा है, मतलब उसका पैर है ना खंबा के जैसा है, तो आप एक व्यक्ति बता रहा होता और बाकी कोई कुछ नहीं बता रहा होता, अब मान लेते ठीक है खंबा है। या फिर सारे व्यक्ति बोल रहे होते कि हाथी खंबा है, तब भी आप लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते, उसके आगे काम कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है मार्केट में कि कोई बता रहा कि सपोर्ट काम करता है, कोई बता रहा रेजिस्टेंस काम करता है, कोई ट्रेंड लाइन, कोई एसएल हंटिंग काम करना, एसएल हंटिंग बता रहा है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जितने भी लोग बता रहे हैं वो कोई प्रॉपर खुद ट्रेड नहीं करते, ज़्यादातर वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका काम है सिखाना, और वो अलग अलग चीज़ें हमको सिखा रहे हैं और आपको सिखाना चाह रहे हैं कि एलिफेंट, हाउ इज द एलिफेंट लुक लाइक, कैसे लगता है एलिफेंट, कैसा होता है, कैसा दिखता है। आपको अब कभी लगता है कि ठीक है खंबे जैसा होता है, जब आप खुद उसको देखने जाते हो मार्केट में, मतलब मार्केट को समझते हो, किसी ने बोला सपोर्ट काम करता है, आप चेक करने जाते हो तो वहाँ पे सपोर्ट था ही नहीं, आपने उस दिन कुछ और मतलब देख लिया और वो काम किया ही नहीं। तो मार्केट में जो सीखना है ना वो ऐसा ही हो चुका है। मार्केट में जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वो इतना ज़्यादा फ्लो बढ़ चुका है, इतना फ्लो बढ़ चुका है कि आप यहाँ पे कोई एक चीज़ को ग्रैब नहीं कर सकते। आप चाहे कर भी, आप चाहे लो कि आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करोगे, सिर्फ सपोर्ट पे काम करोगे, आप नहीं कर सकते। आपको सपोर्ट पता है, ब्रेकडाउन पता है, और मार्केट दिखाएगा सब, ब्रेकडाउन भी करके दिखाएगा, ब्रेकआउट भी करके दिखाएगा, तो आपको दिखेगा, आपको पता है, तो आप आँखों से दिखेगा, आपको पता भी है, तो आपसे गलतियाँ होंगी। तो फिर जब सवाल आता है कि अगर इस तरह से हम सोचते रहें, इस तरह से लंबे चौड़े थ्योरीज बनाते रहें कि कैसे क्या हो सकता है, तो फिर हम लोग सीखेंगे कैसे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे 3.5 साल हो गए अभी तक नथिंग हैपन। मतलब ठीक है, हाँ एक लेवल तक पहुंचा हूँ, वो लेवल वही है कि साइकोलॉजिकल तौर पे, लेकिन वो लेवल कोई ऐसा नहीं है कि उस पर हमेशा व्यक्ति टिका रहे। यहाँ पे लगातार 5-6 दिन अगर आप माइनस में गए तो वो भी आपका दिमागी संतुलन हिल जाता है, हिल जाएगा। इसमें कोई, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई रोबोट थोड़ी ना है। फिर कैसे इसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मैंने बोला कि 99% चांस है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर 1% चांस का वॉल्यूम है कि कैसे हो सकता है, तो
वो वही है कि जो जिसको आता है और जो बोल रहा है, ठीक है, तो या तो हम ऐसा है कि हम उस पर यकीन कर लें, या फिर हमारे सामने ये है कि भैया हम सब पे यकीन कर लें, सब पे यकीन कर लें जो भी लोग बता रहे हैं, या फिर जो सबसे बेस्ट वे मुझे लगता है वो है कि खुद पर यकीन कर लें। क्यों ना एक बार के लिए इस सपोर्ट को साइड में छोड़ दिया जाए, रेजिस्टेंस को छोड़ दिया जाए, एसएल हंटिंग को हटा दिया जाए, लिक्विडिटी हंटिंग, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ों को साइड में रख दिया जाए। क्यों ना एक बार वो चीज़ देख ली जाए जो चीज़ हमको समझ आ रही है। कैसे बता रहा हूँ मैं, मान लो कि मुझे पता है कि मैं कितना भी दिमाग लगा लूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ लगा लूँ, लेकिन मेरा जब मैं ट्रेड वगैरह बनाता हूँ कई बार मेरा एसएल वहीं से मार्केट घूम जाता है। तो क्यों ना मैं उस चीज़ को पकड़ूँ कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा था, वो चीज़ अलग है, मैंने एसएल हंटिंग देखी, बात अलग है, लेकिन ऐसा मैंने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे रॉन्ग या राइट एंट्री करी, और मैं इस चीज़ को कैसे पकड़ सकता हूँ और क्या था ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट होप, लास्ट आइडिया यही है कि हमको खुद से जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बोल सकता, सब दिखाने के बोल सकते हैं कि ठीक है भैया मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, एक दिन तो मैं भी कर लेता हूँ अच्छा, आपको ही पता है 2 दिन हो जाता है, लेकिन फिर बिगड़ जाती बात। हमको कंसिस्टेंट काम करने लगातार, इसके लिए मुझे लगता है हमको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मैंने जो किया, आपको सब भूल जाना है साइड का, बहुत नॉइज है, किसी में कुछ नहीं रखा है। एसएल हंटिंग जो भी है, बात आती है फिर लोग बोलते हैं एसएल हंटिंग काम करती है, ठीक है करती है, नाम सही है एसएल हंटिंग का, एसएल हंटिंग होती है, लेकिन क्या वैसे काम करती है जैसे मार्केट में फैला रखा है कि ये राउंड नंबर है तो यहाँ पे ट्रैप करेगा, या फिर कोई ब्रेकआउट हुआ तो ट्रैप करेगा? नहीं, ये इस तरह काम नहीं करती। तो बेस्ट वे वही है कि हम फाइंड आउट करें खुद से कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। मैं भी इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सच बताऊँ। ये सब में एसएल हंटिंग ये है वो है, ये सब मुझे नहीं लगता काम कर रही है, क्योंकि अगर काम कर रही है सब कुछ सही है तो मैं कम से कम पिछले 1 साल से डिसिप्लिन हूँ, 1 साल से मैं डिसिप्लिन हूँ, बिल्कुल बराबर ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट लॉस लेता हूँ। पहले नहीं ले पाता था, मैं वेट नहीं कर पाता था, ओवर ट्रेडिंग थोड़ी बहुत करता था, लेकिन 1 साल से हूँ मैं कंसिस्टेंट, 1 साल से सीख रहा हूँ। तो ये चीज़ कभी तो काम करती मेरे लिए, लेकिन नहीं होता। लास्ट में बीच में जब 4 महीने प्रॉफिटेबल भी था, उस टाइम पे भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं कर रहा था, खुद एनालिसिस करता था, खुद करता था। अब वो बैक ऑफ द माइंड में कैसे हो रहा था मुझे नहीं पता, 4 महीने प्रॉफिटेबल कैसे रहा, हो सकता है कि इत्तेफाक हो, मुझे भी लगता है। लेकिन एक उम्मीद इसलिए आती है, एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद मेरे लिए इसलिए मुझे लगती है क्योंकि जब मैं ट्रेड बनाता हूँ तो मेरी अगर एक पॉलिसी 80% लॉस की है, अगर ऐसा होता कि 50% होता चांस प्रॉफिट का, 50% होता लॉस का, तब तो मैं हार मान जाता कि ठीक है नहीं सीख सकते, इसको रैंडम है। लेकिन अगर 80% चांस, 10 में से 8 बार हम गलत हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से 8 बार गलत हो रहे हैं। आप बोलोगे भैया आप ठीक से ये चीज़ नहीं समझे, वो चीज़, उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है ना मार्केट में जो 8 बार गलत कर देता है। इसका मतलब है कि अगर वो चीज़ हमको समझ आ जाए तो हम 8 बार सही भी हो सकते हैं। और उसी चीज़ को समझने के लिए मैं अपने आप को वक्त दे रहा हूँ और मैं खुद से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट में 99% चांस है कि मैं फेल हो जाऊँ, सिर्फ 1% चांस है, और उस 1% के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी उन 1% के लिए चांस फाइट करो, लेकिन याद रखो एसएल हंटिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सिर्फ आपको पता नहीं। आप जब एक लैपटॉप रख के या फिर 4 स्क्रीन रख के मुश्किल से मुश्किल काम करते हो ना, जो मार्केट को चलाते हैं ना, उनके पास पता नहीं कितनी स्क्रीन है। क्या उनको पता नहीं होगा एसएल हंटिंग क्या होती है? क्या उनको लिक्विडिटी का नहीं पता? उनको पता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारा दिमाग जाने अनजाने में करता है और बार बार करता है, उसकी वजह से हमारा ज़्यादातर मार्केट में लॉस होता है।
और वो चीज़ हमको समझना है, वो चीज़ हमको सिर्फ हमारा दिमाग समझाएगा, दूसरा कोई नहीं। तो आप लोग इसके बारे में गहराई से सोचो और बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो।